शनिचर को आप मस्जिद में नहीं आए, इतवार को नहीं आए, सोम को नहीं आए, मंगल को नहीं आए, बुध को नहीं आए, जुमेरात को भी आप नहीं आए। जुमे में अगली सब में बैठे हुए हैं आप। सऊदी अरब का रुमाल डालकर पहली सब में आ गए, माशाअल्लाह। जुमे के दिन पहली सब में बैठे हैं, लेकिन जुमे के दिन नमाज पढ़ने आए भी तो ये सोच के आए कि यार जुमे की नमाज भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले ये कहेंगे कि देखो कितना कमीना इंसान है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। अरे कितना बड़ा पाखंडी है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। मेरे भाइयों, आपने जुमा पढ़ा जरूर है, लेकिन आपका कबूल नहीं होगा, क्योंकि इस जुमे के दिन की नमाज में भी इखलास नहीं था, नेक नियति नहीं थी। आपने जुमे की नमाज तो पढ़ी है, अमल तो किया है, लेकिन अमले सवाले नहीं किया। ऐसी नमाज को अल्लाह मुंह पे मार देगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ईमान भी जरूरी है और अमले सवाले भी जरूरी है। आप नमाज पढ़ें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए, खुशनुदी के लिए, उसको राजी करने के लिए। अगर आपने इसलिए नमाज पढ़ी कि लोग ये ना कहें कि देखो हाजी हज करके आया है फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, तो आप आ गए नमाज पढ़ने इसलिए कि लोग ये ना कहें कि देखो मौलाना होके नमाज नहीं पढ़ता, हाफिज होके नमाज नहीं पढ़ता, आप इसलिए मस्जिद में आ रहे हैं ताकि लोग ये ना कहें। तो ऐसी नमाज के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सल्ला युराई फकद अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए इबादत की, दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क किया। यही नमाज अब शिर्क हो गई। जो हम रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, ये अल्लाह के सामने नहीं हो रहा है, ये गांव वालों के सामने और मोहल्ले वालों के सामने हो रहा है, क्योंकि हमारी नीयत ये है कि लोग ये न कहें। हमारी नीयत ये है कि लोग ये बातें हमें ना सुनाएं, लोग ये ना कहें देखो हाजियों की नमाज नहीं पढ़ता, हज कर आया फिर भी नमाज की तौफीक नहीं हो रही, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए हम नमाज पढ़ने के लिए चले आए। कुर्बानी का बकरा लाए, महंगा बकरा, लोग ये ना कहें इतना पैसे वाला होकर भी एक मरियल बकरा ले आया कुर्बानी के लिए। मेरे प्यारे साथियों, हम इसलिए खूबसूरत और जबरदस्त तगड़ा लंबा चौड़ा जानवर खरीद के ला रहे हैं ताकि लोग ये ना कहें कितना अमीर होकर कितना बेकार किस्म का जानवर ज़िबा कर रहा है। हम इस डर की वजह से हम कुर्बानी का जानवर दूसरे अच्छे किस्म का ला रहे हैं ताकि लोग न कहें। लयनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम जो कुर्बानी करते हो उसका गोश्त और उसका खून अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है, तुम्हारे दिलों की परहेजगारी देखता है कि तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो, तुम्हारे दिल में नीयत क्या है, तक़वा क्या है। तो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान भी जरूरी है और अमले स्वालेह भी जरूरी है। अल्लाह को अमल पसंद नहीं है, अल्लाह को अमले स्वालेह पसंद है। वो अमल पसंद है जो सिर्फ अल्लाह की रजामंदी और अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला शामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता कि तुम कितने बॉडी बिल्डर हो, कितने तंदुरुस्त हो, तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता कि तुम कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो। अल्लाह नहीं देखता तुम्हारे जिस्मों की तरफ, अल्लाह नहीं देखता तुम्हारी शक्लों सूरतों की तरफ। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि तुम्हारे दिलों में तकवा कितना है, तुम्हारे दिलों में परहेजगारी कितनी है, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ कितना है, किस नीयत से और किस कंडीशन में तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो। अल्लाह इबादत की कंडीशन को देखता है। गए रुकू कर लिया, सजदा, उसको झुकाना और रुकू कर ये पसंद थोड़ी, वो ये देखना चाहता है कि इस रुकू और सजदे में खुलूस कितना है, ये देखना चाहता है कि इखलास कितना है। इखलास, ये चीज याद रखिएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान का दावा तो सब कर लेंगे, सबसे पूछो, सबका माशाअल्लाह मैं मोमिन हूं, और फिर हालात पर नजर डालिए। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन,
अल्लाह ने मोमिनों से तो ये वादा किया कि मोमिनों तुम गम ना करो, मोमिनों तुम परेशान ना हो जाओ, मोमिनों तुम मायूस ना हो जाओ, तुम्हें दुख और गम करने की जरूरत नहीं, तुम ही साहिब हुकूमत रहोगे। वो तुम ही सबसे बुलंद रहोगे, तुम्हें हुकूमत तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम्ही को इज्जत मिलेगी, तुम्ही को सरबुलंदी मिलेगी। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो हमें इज्जत मिल रही है, हमें बुलंदी मिल रही है। कहां है इज्जत? आज जो चाहता है तुम्हें रस्सी से बांधकर, दरख्त से बांधकर, पेड़ से बांधकर तुम्हारी लिंचिंग कर देता है, मार देता है। जो चाहता है आज हमारा मजाक उड़ा रहा है, जो चाहता है आज हमारे साथ जैसा सुलूक करना चाहता है वैसा कर लेता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कायनात के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील, इतना रुस्वा नहीं था जितना आज के इस दौर में मुसलमान जलील है, रुस्वा है। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, कायनात की किसी दौर में इतना जलील नहीं था जितना आज के इस दौर में मुसलमान जलील है। और सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के किसी भी खित्ते में आप चले जाइए, मुझे बता दीजिए कि मुसलमान कहां चैन और सुकून के साथ है। इसका मतलब यह है कि अगर ईमान हमारे अंदर होता तो इज्जत हमारे पास होती। आज इज्जत हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ईमान आज हमारे पास नहीं। दावा है हमारा, दावे से क्या होता है? दावा तो मुनाफिक भी करते थे, और हम और आप क्या दावा करेंगे? मुनाफिक दावा करते थे, क्या कहते थे? आलू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। मुनाफिक कहते थे, सूरह मुनाफिक पढ़ो, इज़ा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहद, वो कहते थे, गवाही देते थे मुनाफिक, इन्नका लरसूलुल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। और दावा कितना मजबूत, इन्ना भी, और इन्ना की खबर पर लाम भी दाखिल है। जो लोग अरबी जानते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा। गौर करो उनका दावा कितना मजबूत था। वो ये नहीं कहते थे आप अल्लाह के रसूल हैं, वो कहते थे इन्नका ला रसूलुल्लाह, यकीनन हर हाल में हम दिल की गहराइयों से गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िब, अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। अल्लाह ने भी इन्ना के साथ कहा और इन्ना की खबर पर लाम दाखिल, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह भी गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। गौर करो, हम भी दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं, मुनाफिक भी दावा करते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो दिल से अल्लाह के रसूल को रसूल नहीं मानते थे। आज हमारे पास भी ईमान दिल से नहीं है, दिल से नहीं है। अभी यहां आए हैं, उंगली से उंगली मिला ली, कदम से कदम मिला लिए, टखने से टखना मिला लिया, कदम से कदम मिला लिया, कांधे से कांधा मिला लिया, नमाज पढ़ ली, चले गए, और बस से बाहर निकले तो फिर वही हालत। ना आपका सलाम हमसे, ना हमारा सलाम आपसे। मस्जिद से बाहर निकले, वही गीबत, वही चुगली, वही बुराई, वही हसद, वही कीना, वही अनाद, वही दुश्मनी हमारे दिलों में। फिर आए किस लिए थे? फिर कदम से कदम क्यों मिलाए थे? टखने से टखना क्यों मिलाए थे? अगर नफरतों की दीवारें नहीं गिरा सके तो फिर मस्जिद में आए क्यों थे? नमाज ही पढ़ना था तो घर पे पढ़ लेते। मस्जिद में बुलाने का मकसद और जमात के साथ नमाज पढ़ने का मकसद ये था कि नफरतें दूर हों, कदूरतें दूर हों, एक दूसरे के हालात पूछो, एक दूसरे की खैरियत पूछो। अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करो, कोई बीमार है तो उसकी इयादत के लिए जाओ। अगर कोई कहे कि हमारा पड़ोसी इसलिए मस्जिद में नहीं आया क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जाओ उसकी इयादत करो। इसलिए जमात फर्ज की गई थी और इसलिए जमात का निफाज किया गया था, ताकि आप और हम एक दूसरे के हालात मालूम कर सकें और एक दूसरे की खैरियत मालूम कर सकें। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद भी कदूरत, हसद और कीना हमारे दिलों से नहीं निकला तो क्या फायदा?